पढ़ाने वाले हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं परिणाम मित्र। और ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जो घर से सप्लाई आती है, किस प्रकार से सप्लाई है ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, वो आज पूरा इसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक स्थिति की होती है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, वही ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर क्या होती है, उसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिस वाइंडिंग को सप्लाई से संयोजित किया जाता है वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। जिस प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे आउटपुट के आधार पर, इनपुट के आधार पर अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे आपने देखा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे ये ट्रांसफार्मर मैं बना देता हूँ। ये आपकी होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और ये आपकी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग से आप सप्लाई दोगे ना वो तो होगी प्राइमरी, जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है वो होगी सेकेंडरी आपकी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर होता है वो ओनली फॉर एसी पे कार्य करता है, डीसी पे कार्य नहीं करता, क्योंकि इसमें होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस बनेगा अगर आप इस वाइंडिंग को सप्लाई देते हो तो इसमें ऑटोमेटिक चुंबकीय फ्लक्स बन के इस वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफार्मर जैसे दो, एक तो स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। इसमें क्या होता है, जैसे स्टेप अप की बात करें तो जैसे आपकी कम वोल्टेज आ रही है, जैसे कम वोल्टेज आ रही है तो आप क्या करोगे, तो स्टेप अप लगोगे। जैसे ट्रांसमिशन होती है ना, उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे आपके अंदर जीएसएस है, वहां सप्लाई 11,000 वोल्टेज आ रही है और आपको चाहिए 33,000 वोल्टेज, 33 के लिए, तो उसके लिए आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करोगे। तो जैसे हमारे घर में देखा जाए तो एक तो होती है 415 वोल्टेज और एक होती है 230 वोल्टेज। उसके लिए हम घर में यूज लेते हैं, वो लेता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमें को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। और ट्रांसमिशन जीएसएस होती है ग्रेड सब स्टेशन, वहां हमें 11,000 वोल्टेज आती है, यहाँ 33,000 वोल्टेज आती है, यहाँ 67,000 वोल्टेज आती है, तो हमको 215 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, वो होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वही जो पारिश्रमिक वितरण लाइन में होने वाली हानियां होती है ना, हानियां जैसे आपके अंदर ये जीएसएस है, इसके अंदर आपसे सप्लाई आ रही घर में आ रही, तो ट्रांसफार्मर की उपयुक्तता क्या है, मैं क्यों लगाना चाहिए, क्यों आपने यहाँ ट्रांसफार्मर यहाँ आपकी है 11,000 वोल्टेज, यहाँ से गई और आपने यहाँ लगा दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आप 11,000 वोल्टेज सीधे पोलों पे 11,000 वोल्टेज आती है। जैसे ही आपने इस ट्रांसफार्मर के दिया तो ट्रांसफार्मर ने क्या किया, इसको सेंस कर दिया 415 वोल्टेज। जैसे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसमें इसका प्रयोग लेते हैं। फिर अपने कहते हैं कि सिंगल फेज, हम बहुत कम लघु किसानों के लिए आपकी आवश्यकता होती है, घरों के लिए, तो हम क्या करते हैं 230 वोल्टेज, इसके लिए हम घर में यूज लेते हैं। बस वही बंद करें यार।